हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मार्केट को एनालाइज करेंगे 17 अक्टूबर के लिए। जिस तरह से निफ्टी हाई पे हाई बना रही है, दिवाली बिल्कुल क्लोज है, तो ऐसा लग रहा है दिवाली बहुत अच्छी जाने वाली है। और निफ्टी के लिए जो आज का हमारा टारगेट था दैट वाज अराउंड 25,450 से लेके 500 का, लेकिन निफ्टी ने क्लोजिंग ही दिया है 25,585 का। हाई बनाया है 25,625 का। अगर आप जून के अगर हाई की बात करेंगे तो वो था 25,669। अभी रिसेंटली जो 1 अगस्त से इसने राइज करना शुरू किया है, हम ऑलमोस्ट 10 दिन से ज़्यादा लगातार यही बात कहते आ रहे हैं। इस टाइम निफ्टी में कोई भी अगर डिप आता है वो एक टेम्पररी डिप रहेगा, उसको एज अ बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ कीजिएगा। बिकॉज जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी सेंटीमेंट्स हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। और हिस्टोरिकली ये बात हमने जब आई थिंक ये हमने 30 सितंबर को ही या 1 अक्टूबर का जो वीडियो बनाया था उसमें भी डिस्कस किया था। हिस्टोरिकली अक्टूबर का मंथ हमेशा पॉजिटिव रहा है, मतलब ज़्यादातर पॉजिटिव रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली उसी दिन हमने कहा था कि अब ये जो फर्स्ट जो कैंडल ग्रीन बना है, इसके बाद दिवाली तक या हो सकता है 26,000 तक निफ्टी हाई पे हाई बनाए। हालांकि एक छोटा सा रेसिस्टेंस निफ्टी को देखने को मिलेगा अब यहाँ पर। आप जानते हैं कि हम अक्सर बात करते हैं मार्केट मूड इंडेक्स की। मार्केट मूड इंडेक्स होता है कि फियर और जो ग्रीड कितना है। तो एज ऑफ नाउ इस टाइम जो मार्केट का मूड है वो ग्रीड की तरफ ज़्यादा हो गया है। इस टाइम मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स थोड़ा सा ग्रीडी हो गए हैं। आज हम जब लाइव आए थे मॉर्निंग में, तो अगर फ्रेंड्स आप हमें लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो नेक्स्ट लाइव का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डाल दूंगा। उसके बाद आप चैनल को फॉलो करके यू कैन फॉलो दी लाइव्स ऑल्सो। तो वहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम शायद 25,450 के आसपास था, 10:30 के आसपास का टाइम था। लगातार जो रेसिस्टेंस बन रहा था वो 450 से लेके 500 बन रहा था। ऐसा लग रहा था कि 500 को टच करके हल्का फुल्का 50-60 पॉइंट का हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने वही 450 के आसपास और 420 के आसपास अपने आप को होल्ड किया और जो जंप मारा उसके बाद तो जितने भी हमारे, मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन चेन को, जितने भी हमारे ट्रेडर्स थे, अगर आप देखेंगे ये वाले सारे के सारे, तो ये इधर देखिएगा अनवाइंडिंग, कॉल अनवाइंडिंग, कॉल अनवाइंडिंग, ये वाला इधर भी कॉल अनवाइंडिंग, इधर भी कॉल अनवाइंडिंग, मतलब जितने भी कॉल अनवाइंडिंग थी लगातार जो है हर लेवल पे होता जा रहा था। और साथ साथ में जो हमारा OI था पुट साइड पे, वहाँ पर पुट राइटिंग देखने को मिल रही थी। ये इंडिकेशन होता है जब मार्केट बुलिश होती है ना, तो ये इंडिकेशन था। और उस टाइम पे मैं IB की भी बात कर रहा था, मैंने IB के लेकर काफ़ी चीज़ें समझाई भी थी। तो IB ये बता रहा था कि IB जो बॉटम साइड में जो आउट ऑफ मनी पुट पे हम IB देख रहे हैं, वहाँ पर लगातार हमने IB को बढ़ते हुए देखा। वो भी एक इंडिकेशन था कि यहाँ पर जो पुट राइटर्स हैं वो लगातार अपना सपोर्ट बिल्ड कर रहे हैं। तो सारे के सारे इंडिकेशन यही इंडिकेट कर रहे थे कि ये मार्केट भागेगी। उसी को लेकर फिर मैंने टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल का पार्ट नहीं है तो सबसे पहला काम तो यार अभी जाके वीडियो पॉज कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे मैंने बताया, मैं नेक्स्ट लाइव का लिंक इसी वीडियो के नीचे डाल दे दूँगा, तो आप उसको ज्वाइन करके मुझे लाइव में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा फॉर फर्दर अपडेट्स। मार्केट में जब कई बार लाइव नहीं होते हैं तो मैं मैसेज के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू आपको बताता रहता हूँ कि ये मार्केट इस टाइम पे क्या चल रही है। तो वही मैं बता रहा था अभी आपको कि उस टाइम फिर मैंने बताया कि मार्केट में अब रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि 26,000 27,000 पर रेसिस्टेंस नहीं था, बट 200-300 पॉइंट के ऊपर लेके चल रहे हैं। 200-300 पॉइंट तक रेसिस्टेंस मार्केट में दिख ही नहीं रहा था। देयर वाज नो अपर रेसिस्टेंस, और वही चीज़ मैंने टेलीग्राम पे डाला। उसके बाद देखिए मार्केट ने 25,600 को भी ब्रेक कर दिया। अब थोड़ा सा ग्रीडी हो गया है मार्केट, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें प्लान करना पड़ेगा। तो डू ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम ऑल्सो। अब इसी को लेकर अगर हमें कल का दिन प्लान करना हो तो कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं। उसके लिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। उससे पहले अगर आप यहाँ भी देखेंगे, ये अभी जो आप ऑप्शन चेन देख रहे हैं 20 अगस्त का ऑप्शन चेन है। नीचे की तरफ लगातार शॉर्ट बिल्डअप, इनफैक्ट ऊपर भी अगर आप देखेंगे, जनरली होता नहीं है कि इन द मनी जाके शॉर्ट बिल्डअप आपको देखने को मिलेगा, बट इन द मनी में भी शॉर्ट बिल्डअप बनते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिएगा शॉर्ट कवर यहाँ तक है लगातार, मतलब जिसने भी कॉल राइटिंग किया था वो सारे के सारे ट्रैप होने के कगार पे हैं, इसलिए वो यहाँ से अपनी कॉल अनवाइंडिंग कर रहे हैं और ऊपर
उन्होंने क्या किया है, कॉल बिल्ड करना शुरू कर दिया है। ऐसी कंडीशन पे जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर इस तरह की कंडीशन पे आपको स्प्रेड के साथ चलना चाहिए, बिकॉज नेकेड में क्या होता है, एक तो 3 दिन बचे हैं एक्सपायरी में, तो 3 दिन में आपको मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारा 93 का है तो इसमें से 90 या 85 प्लस का तो आपको टाइम डीके मिलेगा, तो बेकार में आपका नुकसान हो जाएगा। तो कम से कम कुछ नहीं तो अब अगर आप 25,600 का कॉल बाय करते हैं तो उसका आधा बनेगा लगभग, कुछ नहीं तो 750 या 700 का तो कॉल आप सेल करेंगे ना, कुछ तो टाइम डीके आपको वापस मिलेगा। इसीलिए इस ड्यूरेशन में अगर आप इसको अवॉइड भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी अगर इंट्राडे की बात करें तो चलेगा, तो इंट्राडे के लिए हम लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ पर मैंने एक चैनल बनाया है, चैनल में देखिएगा लगातार निफ्टी इस चैनल में ट्रेड कर रही है, ऊपर गया हिट किया, फिर ऊपर चैनल को हिट किया, फिर नीचे आया, ऊपर यहाँ पर हिट किया एंड नीचे आया। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा तो जून के मंथ में जो हमारे पास हाई था दैट वाज 25,669, करंट क्लोजिंग हमारे पास 25,585 की है, तो 25,585 ये हमारा क्लोजिंग है आज का। और जो अगर आप लो देखेंगे, ये जो चैनल का लो है दिस इज कमिंग अराउंड, अगर आप इधर देखेंगे तो 550 के आसपास आ रहा, 550 540। तो हम क्या करते हैं 540 लिख लेते हैं। ये लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म हमें फॉल देखने को मिल सकता है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग, कोई फॉल नहीं आएगा बिकॉज मार्केट है, बहुत सारे ट्रेडर्स, इनफैक्ट मैंने भी 450 से 500 का टारगेट लेके चला था और जैसे ही 450 480 बना था तो मेरे पास जो फ्यूचर थे मैंने अपना वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया था। हालांकि मैंने फ्यूचर बाय किया हुआ था, नॉट दी ऑप्शंस, उसके बाद मैंने बुक किया बिकॉज टारगेट हमारा, जैसे आपका टारगेट अचीव हो जाता है आप वहाँ से निकलिए, री एंटर कर लीजिए अगर आपको लगता है मार्केट अभी भी स्कोप है। तो मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया था, तो उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो हम क्या करेंगे 450 और 400 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म सेल। अगर आप परसों का एक्सपायरी लेते हैं जैसे 3 दिन वाला, तो उस कंडीशन में अब ये क्या बना था 150 तो बना था, तो 200 पॉइंट का हेज या 150 पॉइंट का हेज बनेगा। और अगर आप 28 ऑफ अक्टूबर का अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर 300 पॉइंट का हेज यूज़ कीजिएगा। ये वो लेवल है जहाँ पर आपको सेल ऑन राइज देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका मार्केट बिल्कुल ही नेगेटिव खुलेगा और नीचे गिरता चला जाएगा, ऐसा ही हो सकता है कि मार्केट पॉजिटिव ओपन करे और ऊपर भागे। तो हमारे लिए स्कोप क्या है, हमारे लिए स्कोप है 25,620 का, इसके ऊपर से हम 25,700 के टारगेट या 750 के टारगेट के लिए चेज कर सकते हैं। ऐसा होता है कि ये टारगेट अचीव हो गया और वहीं से नीचे गिरना शुरू करे तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद आप अपना बाई साइड से अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लीजिएगा, और ये ब्रेक होने के बाद एक शॉर्ट टर्म, ये तो आपका कॉल बाय बन गया। जैसे अभी हमने नीचे की तरफ देखा, अगर आप 3 दिन बाद के एक्सपायर लेते हैं तो 150 पॉइंट से ज़्यादा को आपको हेज नहीं मिल पाएगा, और अगर आप बाद के लेते हैं तो 300 पॉइंट का आप हेज यूज़ कर सकते हैं, ये वाला लेवल मिलेगा। तो इसके बाद तो फिर मुझे लगता है कि आराम से 580 और 500 के टारगेट आपको सेल ऑन राइज वाली कंडीशन मिल सकते हैं, और ये हमारा बाय बनेगा। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा निफ्टी के लिए। जो भी लेवल मैंने आपको समझाए बाय सेल रिकमेंडेशन आपको समझाने के लिए हैं, कोई भी ट्रेड अगर आप लें एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह कीजिएगा। और ये आउटलुक रहेगा हमारा निफ्टी के लिए कल के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो दोनों इंडेक्स हमारे, जो हमारा निफ्टी है वो रिसेंट जो जून में हाई बना था उसके आसपास है, और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने जून जुलाई मंथ में जो हाई बनाया था उसी के आसपास में है, और वो उसका लाइफ टाइम हाई था, और दैट वाज अराउंड 57,628 का। अगर आज भी देखेंगे तो आज हाई बनाया गया है 525 का, तो हल्का फुल्का रेसिस्टेंस तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसको ब्रेक करके इमीडिएटली चला जाएगा, हल्का फुल्का रेसिस्टेंस मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होंगे जो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। करंट क्लोजिंग हमारे पास में क्या है, पहले तो ये देखते हैं 628 का है, करंट क्लोजिंग है 422 का। तो 15 मिनट पे जाते हैं, हम क्या करेंगे, अभी करंट क्लोजिंग है 57,422, तो 57,422 ये क्लोजिंग है हमारा, और जो हमें रेसिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 57,500 का, टारगेट रखिएगा 700 का, 850 का। अब ये वो लेवल है जहां पर आपको रेसिस्टेंस मिल सकता है। तो इन केस ऐसा होता है कि इस लेवल को टच किया तो प्रॉफिट हमारा फर्स्ट टारगेट तो हिट हो ही जाएगा, और जब नीचे गिरना शुरू करे तो उस कंडीशन में 500
और 300 के लिए आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। और अगर ऊपर जाता रहे उसके ऊपर थोड़ी देर ट्रेड करना चाहिए। जो हमारा अभी लाइफ टाइम हाई था उसके ऊपर 630 के आसपास था, उसके ऊपर थोड़ा सा 15 मिनट ट्रेड करेगा तभी ये टारगेट अचीव होता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज हो सकता है आपको सेल ऑन राइज देखने को मिल जाए। और अगर फ्लैट में ऐसी कंडीशन आती है तो फ्लैट में देखिए ये हमारा जो ट्रेंड लाइन बना है, पहले इधर सपोर्ट मिला फिर इधर सपोर्ट मिला, तो ये आपको मिलेगा लगभग 300 के आसपास। तो 57 300 ब्रेक हुआ तो 57,100 और 57,000 के लिए शॉर्ट टर्म सेल कर सकते हैं। और तीनों ही कंडीशन में अब हमारा 500 पॉइंट का हेज बनेगा। और ये जो लाइन है इसको भी आप बाय ऑन डिप की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट लाइन है। नीचे आए, नीचे ब्रेक ना करे और वापस राइज करे तो 350 380 तक अगर वापस भागता है तो कंफर्टेबली आप अपना बाय ऑन डिप भी कर सकते हैं। टारगेट क्या रखिएगा? 500 और 700। ये और भी अच्छा रहेगा बिकॉज लाइफ टाइम हाई वाले को टच करने के लिए एक कंफर्ट जोन मिल जाएगा। नीचे आया, सपोर्ट लिया, भागा। ओके और यही चीज़ अगर आप ऑप्शन चेन को देखेंगे तो आई थिंक ये ऑप्शन चेन में भी ऑलमोस्ट सेम ही नज़र आ रहा है। लेफ्ट साइड, राइट साइड में देखिएगा शॉर्ट बिल्डअप बना हुआ है, लॉन्ग साइड में शॉर्ट कवर हो रहे हैं और लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है। और यहाँ पर भी एक अच्छा खासा हमें बिल्डअप नज़र आ रहा है, पॉजिटिव बिल्डअप, तो ये भी सपोर्ट करेगा बायर्स को। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा बैंक निफ्टी के। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा मिड कैप निफ्टी। सबसे पहले मिड कैप को भी देखते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पर, बिकॉज इस टाइम पे हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी हैं। तो जो हमारा सितंबर मंथ में हाई बना था वो ये था, और जो रिसेंटली जुलाई में हाई बनाया था मिड कैप ने वो ये रहा। करंट क्लोजिंग हमारे पास में कहाँ है? करंट क्लोजिंग हमारे पास में है दैट इज़ 13,305 की। इमीडिएट जो हमारे पास में जो सितंबर का सब हाई बन रहा है वो है 435 के आसपास, तो 450 मान लेते हैं, उसके बाद 600 है। तो अगर आपको प्लान करना है तो इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर लेकर आइएगा। फॉलोइंग साइड में हमारे पास में है लगभग 280, 300 से लेके 280। ओके तो 280 नीचे रख लेते हैं और हम क्या करते हैं, पहली बात 13,280 और ऊपर की साइड में जो आज का हाई बना है दैट इज़ 13,340। 34 के ऊपर फिर ये टच होगा तो विच मीन्स 430 और उसके बाद में अगर जाता है तो 470। 200 पॉइंट का हैज बनता है। नीचे की तरफ फ्लैट ओपनिंग के केस में ये गिरेगा तो यू कैन एक्सपेक्ट 200 एंड 150। इधर भी आपका 200 पॉइंट का हैज बनेगा। ये लेवल अगर होल्ड कर लेता है, थोड़ी देर 15-20 मिनट इस लेवल के ऊपर ट्रेड करे और होल्ड किया, साथ साथ में अनवाइंडिंग हो रही है हमारा इन द मनी कॉल साइड में, तो ये भागेगा फिर 500 और 550 के लिए, बिकॉज उसके बाद में इसको लाइफ टाइम हाई को टच करना है। और इन केस ऐसा होता है कि ये लेवल अगर जैसे बाकी इंडेक्स में हमने देखा ये लेवल रेसिस्टेंस है इमीडिएट, इसके ऊपर गया, टारगेट हमारा अचीव हो गया, नहीं होल्ड करा, नीचे गिरना शुरू किया, यहीं पर आप सेल ऑन राइज यूज़ कर सकते हैं और ये लेवल आएगा अराउंड 400। ओके तो मतलब ऊपर गया 430 तक, तो 430 को टच किया, नीचे गिरना शुरू किया, तो जैसे वो 400 को ब्रेक करे तो 300 और 250 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म सेल भी कर सकते हैं। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा कल के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।